बुलाया था मुझे? वो देखो बाबा तपस्या पे बैठे हैं। अच्छा। बहन सब ओम बाबा घंटालाय बच्चा देवशराय ना। अरे यार, इतने दिन हो गए हैं मेरी शादी को, पर अभी तक बच्चे नहीं हो रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो अब टेंशन होने लगी है कि अगर बच्चे नहीं हुए तो, अगर हमारे बीच इस बात को लेके कोई बड़ी बात कलेश खड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे? उफ, यार, दिमाग ख़राब हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा इस चीज़ के लिए, वरना ऐसा तो मेरा घर ही टूट जाएगा। अपना परिवार बचाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, पर क्या करूं? अरे, एक काम करती हूँ, अपनी ना सहेली को फ़ोन कर लेती हूँ। वही कुछ सल्यूशन बताएगी इस प्रॉब्लम का। फ़ोन करके देखती हूँ उसे। ठीक है, अभी फ़ोन लगाती हूँ। हेलो। हाँ प्रिया, यार एक काम था तुझसे। तू बिज़ी तो नहीं है ना? हाँ तो सुनना यार, एक काम कर कि तू ना मेरे घर आ जा। नहीं नहीं, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, पर बहुत छोटी बात भी नहीं है यार। मुझे तुझसे ना एक हेल्प चाहिए थी तुझसे। हाँ ठीक है, तो एक काम कर, जल्दी आ जाना प्लीज़। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ तो। ओके। हाँ, तुमने क्यों बुलाया था मुझे? अरे यार, बस ऐसे ही वो कुछ ज़रूरी काम था। वो सब छोड़ दो, इतना लेट कैसे हो गई? अरे क्या करूँ, तुम्हें तो पता है ना कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, और अब पति भी है, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ख्याल रखते हो तो लेट सेट तो हो ही जाएगा ना। हाँ बहन, कम से कम तेरे पास 2 बच्चे तो हैं जिनसे तेरा दिल लगा रहता है, और मेरे पास तो एक भी बच्चा नहीं है। अब बताओ, मेरे घर में रोज़ लड़ाइयाँ होती है। मैं क्या करूँ यार? मैंने सब ट्राई कर लिया। तू ही कुछ करना यार प्लीज़। बात तो तुम्हारी बहुत गंभीर है, और प्लस में मुझे पता है कि तुम्हें भी बहुत शौक होता होगा, काश मेरे भी बच्चा रहता, मैं भी खिलाती। बहुत तुम्हारे शौक होंगे जिसे पूरी करने के लिए बहुत मन करता होगा। पता है, मेरा घर ना अब टूटने की कगार पर आ गया है। वो कहता है अगर बच्चे नहीं हुए ना तो वो मुझे छोड़ देगा। बताओ मैं क्या करूँ यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो बहन, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? मैं हूँ ना तुम्हारी, एक तरफ से मुझे बेस्ट फ्रेंड मानती हो ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और मुझे इतना यकीन है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी तो उससे तुम्हारा इलाज बिल्कुल सही होगा, ठीक है? और तुम जो चाहती हो तुम्हारा बच्चा, वो भी हो जाएगा। सच में? हाँ सच में, मुझे बच्चा हो पाएगा ना? बिल्कुल हो पाएगा। एक बार मुझ पर यकीन करके तो देखो। बहन, तुझ पे तो पूरा यकीन है, बस तेरा ही सहारा है। बस कुछ भी कर बहन, मेरा घर बचा ले। मैं समझ रही हूँ तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ मैं पूरे समझ रही हूँ। तू ये बता, मुझे करना क्या है? मैं ना बच्चे पाने के लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। बस तू मुझे ना बच्चे दिला दे। पर मैं चाहती हूँ मतलब कि मैं भी माँ बन सकूँ, मैं भी जन्म दे सकूँ बच्चों मैं को। समझ रही हूँ तुम्हारी दर्द बहन, लेकिन हाँ, इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? और वो ऐसा काम है, ठीक है, जिससे तुम्हारी पूरी सही तरीके से इलाज होगा, उसके बाद तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या करना है मुझे बताओ। कान लगाओ, इधर बताती हूँ। समझी? अच्छा,
ऐसा है क्या? कर लोगी तुम? बहन कर तो लूँगी, पर बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। अरे सुनो बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। पता है मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो पता है अब मैंने ये तरीका जो आजमाया है ना, आज देखो भगवान के पास है मेरे पास 2 बच्चे हैं। अच्छा हाँ, आज मेरी हैप्पी फैमिली है, आज हम लोग सुकून से जी रहे हैं। ठीक है, फिर मैं ना बच्चा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ यार। अगर तू कहती है ना ऐसे मुझे संतान सुख मिल सकता है तो फिर यही सही, मैं तैयार हूँ। ठीक है चलो फिर मैं बता दूँ। क्या मेरे पास 2 सुंदर शादीशुदा कन्याएं आ रही हैं? अरे मैं तो कुंवारी कन्याओं के लिए तप कर रहा हूँ, पर कोई नहीं, हम तो कन्याओं के लिए ही तप करते हैं ना। हमको तो बस स्त्री की वासना है, और मैं कोई तप थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो टेढ़े नाथ बाबा हूँ, मैं तो स्त्रियों की वासना पे ही जीवित हूँ। मुझे स्त्री की वासना हवस ने मुझे बाबा बना दिया, वरना मैं तो बीएससी फाइनल था, डॉक्टर था। मुझे स्त्री का इतना प्यार है कि मैं बाबा बन गया। चलो आने दो, देखता हूँ कौन कन्या मेरे बस में आएगी और किस कन्या के बस में मैं जाऊँगा, और कौन कन्या मेरा बिस्तर गर्म करेगी। हर हर महागुरु घंटाल, बच्चा देव बच्चेश्वरनाथ। हर हर गुरु घंटाल बाबा बच्चेश्वरनाथ, बच्चा देव टेढ़नाथ बाबा प्रकट हो। वो देखो बाबा तपस्या पे बैठे हैं। अच्छा बहन, सब ठीक तो हो जाएगा ना? अरे टेंशन मत कर बहन, सब सही हो जाएगा। यही है वो बाबा जो बहुत अच्छी तरीके से इलाज करते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, पर कुछ दक्षिणा वगैरह लगेगी क्या? अब देख बहन, दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा। जो तुम्हें इलाज कराने से तुम्हें बच्चा चाहिए ना, हाँ दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने पति से पैसों का अरेंजमेंट करा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। एक काम कर, मुझे लेके चलें बाबा के पास, बस बच्चा हो जाएगा ना? अरे तू टेंशन मत ले बहन, तेरा बच्चा हो जाएगा, ठीक है। बस उन बाबा से एक बार चल के इलाज करा लो, उनका आशीर्वाद होते रहिए, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। अच्छा इतने पहुँचे हुए बाबा हैं? बहुत। ठीक है ठीक है फिर चलो। अरे बाबा तो तपस्या में बैठे हैं। बाबा, ओ बाबा, बाबा जी आंखें खोलिए, देखिए कौन प्रकट हुआ। बालिका परेशान दिख रही है, मैं इसकी अंतरात्मा की सारी समस्या समझ चुका हूँ। अगर मुझे आभास हो रहा है तो मैंने आपको भी आपकी समस्या से वंचित कराया था, याद है ना? हाँ बाबा। आप हमारे सामने कुछ समस्या लेके आई थी, आपके बालक उत्पन्न नहीं हो रहे थे, आप काफ़ी परेशान थे। बस बाबा आप ही का आशीर्वाद है जो आज मेरा भरा पूरा परिवार है। मेरा आशीर्वाद नहीं, वो तो गुरु घंटाल बाबा बच्चेश्वरनाथ बाबा टेढ़ीनाथ का कमाल है। बाबा आप तो इतने पहुँचे हुए बाबा हैं कि आपने मुझसे बिना पूछे मेरी समस्या बता दी। बाबा बस मैं आपके आगे विनती करती हूँ बाबा, मेरा घर बचा लो बाबा, मुझे ना संतान सुख दे दो बाबा प्लीज़। हम तो इतना भी जानते हैं कि तेरी सास तुझे ताना मारती है। हाँ बाबा। तेरा पति तुझे घर से निकालने वाला है। हाँ बाबा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा। बाबा आप बहुत पहुँचे हुए हैं बाबा, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ बाबा, आपको पैर पड़ रही हूँ। शांति शांति, हे बालिका शांति।
हम तेरी हर समस्या का निवारण करेंगे। अरे तू चिंता मत कर सखी, जैसे बाबा ने मेरा किया है ना हाँ वैसे तुम्हारे साथ भी करेंगे। बस बाबा, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। बालिका, अब तू बाबा के दरबार में आ चुकी है, तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा ऐसा बालक उत्पन्न कराएगा कि जो इस संसार के लिए एक स्वरूप होगा। अच्छा वो बाबा। मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, तुम्हारा बालक तुम्हारा नाम रोशन करेगा। बाबा बस आप ऐसा कर दीजिए बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे बच्चे के सुख दे दीजिए बाबा। बस मैं संतान सुख पाना चाहती हूँ। मैं संतान के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरा पति मुझे छोड़ना चाहता है। मेरी सास, मेरी नंद सब मुझे ताना मारती है। मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है बाबा, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। शांत हो जा बालिका, शांत हो जा। तेरी हर समस्या का निवारण अब मेरे पास है। अब देखना कैसी चुटकियों में आपके गर्भ में ऐसा बालक उत्पन्न करूंगा कि जो इस देश के लिए मिसाल हो जाएगा। तू शांत हो जा। अब तो तेरी सास तेरे पे पैर लुटाएगी, तेरा पति तुझे अपनाने से इनकार नहीं करेगा। अच्छा बाबा, तो आप बताइए ना मुझे क्या करना होगा बाबा। इसके लिए जो भी लगेगा ना मैं करने के लिए तैयार हूँ, चाहे फिर वो कितना भी पैसा हो मैं देने के लिए तैयार हूँ बाबा। बस हाँ बाबा, इसकी सारी समस्याएं का समाधान कर दीजिए। जैसे आपने मेरी हेल्प की थी वैसे इस बेचारे की भी मदद कर दीजिए। बहुत परेशान है बाबा ये। आपकी वजह से आज मैं सुखी हूँ और मेरा परिवार सुखी है और मेरे बच्चे भी हुए। सब आपकी कृपा है बाबा। जो आपने मेरे साथ किया वो मेरे दोस्त के साथ भी भला कर दीजिए बाबा। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे बाबा। मैं सब समझ गया बालिका। एक अनावश्यक परछाई तेरा पीछा कर रही है। वो परछाई तेरी शादी के पहले से तेरा पीछा कर रही है। अब वो नहीं चाहती है कि तेरे कोई गर्भ में बालक ठहरे। मैं उस परछाई को हमेशा के लिए मिटा दूंगा, तब जाके तेरे गर्भ में बच्चा ठहरेगा। उसके लिए मुझे एक दिन का अनुष्ठान करना पड़ेगा। अब वो अनुष्ठान मेरे और तेरे सिवाय तीसरे के बीच में नहीं होगा। बाबा आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन हाँ मेरी सहेली इतनी परेशान है, इतनी दर्द में है, इसका गोद भर दीजिए बाबा। हाँ बाबा, मैं ना हर अनुष्ठान के लिए तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ बाबा। बस आप मेरी गोद भर दो बाबा। बालिका, हे बालिका, मेरे पे पूर्ण विश्वास कर और तेरे साथ वो अनुष्ठान पूरा होने के 2 घंटे बाद तेरे गर्भ में बालक ठहर जाएगा। तो सुनो हे बालिका, तू यहाँ से चली जा और बाहर बैठकर अनुष्ठान पूरा होने तक की प्रतीक्षा कर। तब तक मैं इनका अनुष्ठान करता हूँ। ठीक है बाबा, चलती हूँ, लेकिन मेरी सहेली का दर्द दुख संभाल लीजिएगा बाबा। तो बालिका, हम अपना अनुष्ठान शुरू करें। ठीक है बाबा। लेकिन ये अनुष्ठान शुरू होने के पहले एक बात का ध्यान रखना, क्या ये जो बाबा? हम अनुष्ठान करने वाले हैं हाँ। ये हम दोनों के बीच में रहना चाहिए। अगर कोई तीसरा जान गया ना तो तेरी बालक और तेरी पति की मृत्यु हो सकती है। बाबा ऐसा मत बोलिए बाबा। बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये अनुष्ठान मेरे तेरे बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। अपना हाथ देना एक। ओम बाबा घंटालाय बच्चा देवशराय नमः। ओम फू फू। ओह बालके, हम तो यही चाहते थे कि हम तुम्हें प्राप्त कर सकें ताकि तुम एक बच्चे को प्राप्त कर सको। अब हम आपके साथ वो करेंगे जो रात्रि की अवस्था में तुम्हारे साथ तुम्हारा पति करता है। अभी तो तुम्हारे गर्भ में बालक ठहरेगा।